प्रकृति एक विरासत। भारतवर्ष में पहले कोरोना ने दस्तक दी, जिसके कारण बाद में चल करके पूरे देश के अंदर लॉकडाउन करना पड़ा। इस लॉकडाउन के अंदर दफ्तर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, कारखाने सभी कुछ बंद करना पड़ा। लेकिन लॉकडाउन के बाद से कुछ हमको चीजें अच्छी दिखाई देने लगी, जैसे नदियों और झरनों का जल कलकल करके बहने लगा, आसमान के ऊपर से कालिमा हट गई, तारे बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे रात के समय में, पक्षियों का स्वर में गाना, चहचहाना, तितलियों का इतरा इतरा करके घूमना, उड़ना, मंडराना, मोरों का पंख फैला करके नृत्य करना, ये सभी चीजें हमें प्रकृति में दोबारा से दिखाई देने लगी, जो पहले कभी हमारे पूर्वज बताते थे और वो देखा करते थे। हम यहाँ पर देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि एक मोर कितना खुश होकर के पंखों को फैला करके नृत्य कर रहा है। देखते हैं वीडियो। सभी मनमोहक दृश्यों का नुकसान करने के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रश्न ये उठता है। हाँ, मनुष्य ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मनुष्य की अधिक धन कमाने की लालसा, बड़े बड़े घरों में रहने की लालसा ने ही प्रकृति से की छेड़छाड़ करी है। मनुष्य से प्रकृति की छेड़छाड़ उसी ने कराई है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, जो हो चुका है वो तो हो चुका, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब ये प्रश्न है कि हम इसको इसी स्थिति में रहने दें जिसमें हम आज पहुंच गए, या हम पुरानी वाली स्थिति के अंदर ले जाएं, जहां पर की नदियां त्रस्त थी, सड़कें व्यस्त थी, जंगलों में आग लगी हुई थी, प्रदूषण था, हवाएं गंदी गंदी हवाएं चल रही थी और ध्वनि प्रदूषण था, जिसका हमारे पास में कोई भी विकल्प नहीं था, जिसके कारण आज तो हमको दिखाई देते हैं पक्षी पेड़ों पे बैठे आवाज कर रहे हैं, लेकिन वो तब छुप छुप करके बैठे रहते थे। जब तक देश की जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक ये समस्याएं दूर नहीं होंगी। हम देखते हैं कि सरकार ने अरबों और खरबों रुपए खर्च किए नदियों को साफ कराने के लिए, लेकिन क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट तो वही रहा, ढाक के तीन पात, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन आज हम लॉकडाउन के बाद देखते हैं कितनी नदियां साफ हो गई हैं, नदियों का जल पहले से भी ज्यादा साफ हो गया है, उसमें जल जीव दिखाई देने लगे हैं। कुछ नदियों के अंदर तो ये रिपोर्ट्स आई हैं कि डॉल्फिन मछलियां उनके अंदर दिखाई देने लगी हैं। सुरखा पक्षी, जिसको कि बहुत कम लोगों ने शायद देखा होगा, उस सुरखा पक्षी को भी हमने देखा, वो क्या कीड़ा कर रहा है। हम इस वीडियो में देखते हैं सुरखा पक्षी किस प्रकार से वो कीड़ा करने में लगा हुआ है। देखिएगा इस वीडियो को। इन सब चीजों का परिणाम ये निकलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं कर सकता है। हमको इस बात पर विचार और मनन करना होगा कि हम इस प्रकृति की धरोहर को किस प्रकार से संभाल करके रखें। कोविड-19 हमें भारतीय परंपरा के अंदर भारतीय जीवन शैली को अपनाने के लिए कह रहा है।
जैसे कि पहले हम जब कोई आता था तो उसका अभिवादन हम हाथ जोड़ करके करते थे। जूते चप्पल हम जब घर में प्रवेश करते थे तो घर के बाहर उतारा करते थे। अपने भारतीय खाने को हम ज्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन जमाने के बदलने के साथ साथ हमने पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स इन चीजों को खाना शुरू कर दिया है। तो हमें इन सब चीजों का त्याग करना होगा और अपनी भारतीय जीवन से शैली के हिसाब से अपना जीवन अपनाना होगा। अगर हम अल्प सुख के लिए मेहनत ना करें और चिर सुख या स्थायी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। ये जो हमारे सामने अभी लॉकडाउन चल रहा है, वो लॉकडाउन जो है वो अल्प सुख का त्याग है, उसके बाद में हमें चिर सुख मिलेगा। ऐच्छिक लॉकडाउन सबसे बड़ा ये एग्जाम्पल बन गया, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी भी हमारे पूर्वजों ने भी पहले नहीं देखी थी, जहां आदमी अपने ही घर में अपने आप को कैद करके रखता है। जीव प्रकृति के साथ साथ संबंध तो रखते ही रखते हैं, मानव के साथ भी उनका संबंध बढ़ता चला जा रहा है इस समय में। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी सांप को अपनी बोतल से कितने प्यार से पानी पिला रहा है। ये प्रकृति जो हमको एक धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है, इसको हमने निर्मित नहीं किया है, ये हमारे पूर्वजों ने हमें एक विरासत के रूप में दी है। इसलिए हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को भी इस प्रकृति को ऐसा का ऐसा ही सौंपें, जिससे कि आगे चलकर बच्चे ये ना कहें कि हमारे पूर्वज प्रकृति के नाम पर हमारे लिए क्या छोड़ करके गए हैं। किसी ने बहुत सही कहा है, प्रकृति को कैसे हम संभाल करके रख सकते हैं, उसके लिए आवश्यकता है हमें ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाना है, पेड़ों को लगाना है और उनका पालन पोषण करना है। सूरज की किरणें जब पड़ती है धरती पर तभी होता है सवेरा। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, तभी कर पाओगे इस पर आराम से बसेरा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मनुष्य के साथ साथ एक दिन आप देखिएगा प्रकृति भी निश्चित रूप से रोएगी, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो बहुत की है, हमने प्रकृति के साथ अन्याय तो बहुत ज्यादा किया है। नहीं तो आज ऐसा नहीं होता कि जहां हम गंगा जल से हाथ धोते थे उसकी बजाय हमको आज शराब से हाथ धोने पड़ रहे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे डिजिटल।